नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये कई सारे सिविल एग्जाम्स और कई सारे और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया विच स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। करेक्ट पूछा गया है। फर्स्ट कहा गया दे हैव लिटिल फॉसिल्स, गलत है, फॉसिल्स नहीं होते इसमें। नेक्स्ट है दे हैव पोरस फॉर वाटर, दे हैव पोरस फॉर वाटर, वाटर के लिए पोरस भी नहीं होते हैं। थर्ड कहा गया है कि दे आर बोथ क्रिस्टल्स एंड नॉन क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होंगे और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होंगे। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज नॉट लाइकली टू कंटेन फॉसिल। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा रॉक है जिसमें फॉसिल नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है कॉन्ग्लोमरेट, इसमें होगा। ठीक है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट में फॉसिल नहीं होता है, तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। बाकी शेल में भी फॉसिल होगा और सैंडस्टोन में भी फॉसिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, रिगार्डिंग सेडिमेंट्री रॉक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बताना है सेडिमेंट्री रॉक से रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है दे आर सच रॉक्स हुज स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। दीज रॉक्स आर क्रिस्टल्स, ये भी स्टेटमेंट इसका गलत है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में यह दिया है दीज रॉक्स आर डिपॉजिटेड इन लेयर्स। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया सैंडस्टोन इज अ फ्लास्की रॉक बिकॉज। तो सैंडस्टोन को फ्लास्की रॉक क्यों कहते हैं? सैंडस्टोन एक फ्लास्की रॉक क्यों है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन दिया इट इज़ फॉर्म्ड इन डेजर्ट, ये गलत है। फॉर्म ड्यू टू हीट, ये भी गलत है। इट इज़ फॉर्म्ड अंडर वाटर, ये ऑप्शन आपका सही है। तो सैंडस्टोन याद रखिएगा, ये अंडर वाटर फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, ओरिजिन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक अकर्स फ्रॉम डैश रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक किससे बनता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो इग्नियस से भी बनता है और साथ ही साथ सेडिमेंट्री से भी बनता है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, मतलब ए और बी दोनों ही सही हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। तो आपको बताना है इनमें से कौन एग्जाम्पल मेटामॉर्फिक रॉक का नहीं है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है मार्बल, ये मेटामॉर्फिक रॉक होता है। क्वार्ट्जाइट, ये भी मेटामॉर्फिक है। स्लेट भी मेटामॉर्फिक है, लेकिन ग्रेनाइट जो है मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो इसमें सही हो जाएगा। तो कौन मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड टू द ग्रुप। अब देखिए आपको बताना है इनमें से कौन ऑड वन आउट है। तो पहला दिया गया है नीस, दूसरा गया है सैंडस्टोन, तीसरा है लाइमस्टोन और चौथा है शेल। तो इसमें से जो नीस है वो जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा अलग है, मतलब ये वाला रॉक अलग है और बाकी सारे के सारे रॉक जो हैं दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 में कहा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कई सारे स्टेटमेंट दिए गए, फिर आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट दिया गया है सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड एट अर्थ सरफेस बाय हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम से बनता है सेडिमेंट्री रॉक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट में कहा गया द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन्वॉल्व वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है? वेदरिंग होती है प्री एग्जिस्टिंग रॉक की, उसी से होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड में दिया गया सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन फॉसिल, ये भी स्टेटमेंट सही है। याद रखिएगा जो फॉसिल्स होते हैं वो किस रॉक में होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में होते हैं। और फोर्थ स्टेटमेंट दिया है सेडिमेंट्री रॉक टिपिकली अकर इन लेयर। तो लेयर के फॉर्म में जो रॉक प्रेजेंट है वो कौन सा होता है? सेडिमेंट्री रॉक होता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो इसमें चारों के चारों जो स्टेटमेंट है वो आपकी बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेट पे आते हैं। इस नेक्स्ट सेट में जो क्वेश्चंस दिए हैं वोल्केनो से रिलेटेड है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द मोल्टेन मटेरियल फाउंड इनसाइड द अर्थ। तो अर्थ के इनसाइड जो मोल्टेन मटेरियल होता है उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हैं, लावा गलत है, बेसॉल्ट भी गलत है, ऑब्सीडियन भी गलत है। इसमें मैग्मा जो होता है वो सही आंसर होता है, लेकिन मैग्मा नहीं दिया है, तो इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, रॉक्स फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। तो देखिए सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा से जो रॉक बनता है उसको, वो रॉक कौन सा होता है? तो दैट रॉक इज कॉल्ड प्लूटोनिक रॉक। ठीक है, तो याद रखिएगा दैट रॉक इज कॉल्ड प्लूटोनिक रॉक। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब। 3 में कहा गया द मोस्ट एबंडेंट गैस एमिटेड फ्रॉम वॉल्केनो।
तो वॉल्केनो में से सबसे ज़्यादा जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है, तो वाटर वेपर होती है, मतलब भाप होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। तो बताना है कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन कौन सा है। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया माउंट पिनाटुबो, दूसरा दिया गया किलिमंजारो, तीसरा दिया है टॉल और चौथा दिया है कोटोपैक्सी। तो कोटोपैक्सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें कहा गया वॉल्केनिक इरप्शंस डू नॉट अकर इन द डैश। तो यहाँ पे बताना है कि वॉल्केनिक इरप्शन कहाँ नहीं होते। तो ब्लैक सी में होते हैं, कैरिबियन सी में भी वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, कैस्पियन सी में भी होते हैं। तो कहाँ नहीं होते हैं, बाल्टिक सी में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, तो देखिए इसमें माउंट एटना के बारे में पूछा गया है कि माउंट एटना क्या है। तो क्या एक माउंटेन है, माउंटेन पीक है, वॉल्केनो है, प्लेट्यू है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, माउंट एटना क्या है, माउंट एटना एक वॉल्केनो है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज द माउंट सेंट हेलेंस सिचुएटेड। तो माउंट सेंट हेलेंस बताना है कहाँ पर सिचुएटेड है। चिली में नहीं है, जापान में भी नहीं, फिलीपींस में भी नहीं, कहाँ पर है, यूएसए में है। ठीक है, तो माउंट सेंट हेलेंस याद रखिएगा, यूएसए में है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, मोना लोआ। मोना लोआ जो एक्टिव वॉल्केनो है, ये आपको बताना है कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये है हवाई में। ठीक है, तो मोना लोआ याद रखिए कहाँ पे है, हवाई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, मोना लोआ इज एन एग्जांपल ऑफ। तो अभी हमने आपको बताया एक्टिव वॉल्केनो है, तो 9th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मोना लोआ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक एक्टिव वॉल्केनो और कहाँ पर है, हवाई में है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अफ्रीका किलिमंजारो इज इन। तो बताना है किलिमंजारो किस कंट्री में है। तो देखिए जो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन क्या है, किलिमंजारो है। अब आपको बताना क्या है कि किलिमंजारो कहाँ पर लोकेटेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है केनिया, गलत है। मलावी भी गलत है, इसका आंसर है तंजानिया। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, किलिमंजारो क्या है। तो किलिमंजारो के बारे में पूछा गया है, तो ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइलैंड नहीं है, पिक भी गलत है, रिवर भी गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच वॉल्केनो इज कॉल्ड लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी का लाइट हाउस किस वॉल्केनो को, किस वॉल्केनो को कहा जाता है, पूछा गया है। तो इटना को नहीं कहा जाता, पेले को भी नहीं कहा जाता, स्ट्रॉम्बेली को कहा जाता है। ठीक है, तो स्ट्रॉम्बेली को क्या कहा जाता है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। अब स्ट्रॉम्बेली आपसे पूछा गया, स्ट्रॉम्बोली जो है वो है क्या। ठीक है, तो स्ट्रॉम्बेली डॉर्मेंट वॉल्केनो नहीं है, इट इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, तो स्ट्रॉम्बेली क्या है, स्ट्रॉम्बोली एक एक्टिव वॉल्केनो है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इज। तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया है कोटोपैक्सी, दूसरा दिया है फ्यूजियामा, तीसरा दिया है किलाऊ और चौथा दिया है विसुवियस। तो इसमें अगर देखा जाए किलाऊ जो है वो इसका आंसर सही है। तो किलाऊ सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिव वॉल्केनोज। अब आपको बताना है 15th क्वेश्चन में कि एक्टिव वॉल्केनोज इसमें कौन कौन से हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया गया एनोकोआ, ठीक है, एनाकोगुआ, दूसरा दिया है कोटोपैक्सी, तीसरा दिया है एटना और चौथा दिया है फ्यूजियामा। तो अगर इसमें देखा जाए जो पहला है वो एक्टिव नहीं है, बाकी कोटोपैक्सी भी एक्टिव है, माउंट एटना भी एक्टिव है और फ्यूजियामा भी एक्टिव है। तो इसमें 2, 3, 4 जो होगा वो सही हो जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिव वॉल्केनोज। अब आपको बताना है इसमें एक्टिव वॉल्केनोज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कहा गया एनोकोगुआ, ये गलत है। ठीक है, तो एकोनकागुआ जो है ये गलत है। इसके बाद अगर देखें एटना, तो ये एक्टिव है। किलिमंजारो भी एक्टिव नहीं है, वेसुवियस भी एक्टिव है। तो इसमें 2 और 4 जो है दे आर एक्टिव वॉल्केनोज। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है और आपको दोनों को मैच करना है। तो पहले एक बार पूरी लिस्ट को खोल लेते हैं, फिर आपको इसका आंसर बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बताना है कि माउंट एटना कहाँ पे है। तो माउंट एटना आपका पड़ेगा कहाँ पर, सिसली में पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद वेसुवियस की बात करी जाएगी तो वेसुवियस कहाँ पे है, तो ये इटली में है। एरिब्रस की बात करी जाएगी तो ये है इक्वाडोर में, नहीं रॉस आइलैंड में है। एरिब्रस की बात करी जाए तो रॉस आइलैंड में है और कोटोपैक्सी कहाँ पे है, इक्वाडोर में है। तो एटना को आपने ज्वाइन किया सिसली से, वेसुवियस को ज्वाइन किया इटली से, फिर एरेब्रस जो एरिबस है वो किससे ज्वाइन हो गया, रॉस आइलैंड से ज्वाइन हो गया और कोटोपैक्सी कहाँ पे है, इक्वाडोर में। तो इस तरीके से हमारा मैच द कॉलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम चीज़ कही गई है, वॉल्केनोज दिए गए और कंट्री दी गई और आपको ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले माउंट रेनियर दिया गया, तो माउंट रेनियर किससे ज्वाइन हो जाएगा, तो ये यूएस में है।
ठीक है। इसके बाद माउंट एटना की बात करी गई है। एटना कहाँ पे है? तो एटना इटली में है, तो आप इसको इटली से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करी जाए पेरी क्यूटिन की बात करी गई, तो ये कहाँ पे है? ये है मैक्सिको में। और ताल की बात करी गई, ताल कहाँ बचा? ताल बचा फिलीपींस में। तो इस तरीके से ये भी आपका ज्वाइन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में भी सेम चीज़ कही गई है कि आपको मैच द कॉलम करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, माउंट किनाबालू की बात करी गई है। तो किनाबालू का अगर देखा जाए किससे लोकेट, किससे जुड़ जाएगा? तो ये जुड़ेगा मलेशिया से, ठीक है। तो किनाबालू जो है मलेशिया में है। एल्ब्रूज की बात करी जाए तो एल्ब्रूज कहाँ पे है? एल्ब्रूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्ब्रूज कहाँ पे है? तो एल्ब्रूज है आपका ईरान में। तो एल्ब्रूज कहाँ पे है? एल्ब्रूज है ईरान में, ठीक है। एकोनकागुआ की बात करी गई है। अभी एकोनकागुआ कहाँ पे है? तो अभी हम लोग ने देखा था, ये है अर्जेंटीना में। और बचा किलिमंजारो, तो ये कहाँ पे? टंजानिया में है। तो इस तरीके से मैच हो जाएगा। लास्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन फिर से वही है, मैच द कॉलम है। अब देखिए, चलिए तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए कहा गया सबन क्या, ठीक है। तो सबन कया जो है ये कहाँ पे है? तो सबन कया की बात अगर करी जाए तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये इससे जुड़ जाएगा पेरू से, ठीक है। तो पेरू में ये पहला है वॉल्केनो। दूसरा देखिए माउंट एटना है, तो ये बहुत सिंपल है, इटली में हो जाएगा। इसके बाद मेरापी याद रखिएगा, मेरापी कहाँ पे? तो मेरापी है आपका इंडोनेशिया में। और बचा क्या? कोलिमा बचा। तो कोलिमा कहाँ पे है? कोलिमा आपका आ जाएगा मेक्सिको में, ठीक है। तो कोलिमा कहाँ जुड़ जाएगा? मेक्सिको में जुड़ गया। तो इस तरीके से ये आपके वॉल्केनोज भी होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पे देखते हैं अब। तो नेक्स्ट सेक्शन जो है ये अर्थक्वेक का सेक्शन है। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया रिचर स्केल इज यूज टू मेजर। अब रिचर स्केल क्या चीज़ मेजर करने के लिए यूज़ होती है? तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन। तो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी हो किस पे मेजर होती है? तो रिचर स्केल पे होती है, अभी हमने देखा था। क्वेश्चन 3 में कहा गया ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक विच टाइप ऑफ वेव्स गेट्स जनरेटेड। तो कैसी वेव्स जनरेट होती हैं अर्थक्वेक के टाइम पे? तो ये पी एस और एल, पी एस एल वेव्स जनरेट होती हैं, ठीक है। तो पी वेव, एस वेव और एल वेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है सीज्मोमीटर मेजर्स। अब सीज्मोग्राफ या सीज्मोमीटर की बात अगर करी जाएगी तो ये अर्थक्वेक को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सुनामी वर्ड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो सुनामी जो वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज का है? तो ये है जापानीज लैंग्वेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो 2004 इंडियन ओशन अर्थक्वेक एंड द रिजल्टिंग सुनामी इज नॉट करेक्ट। तो आपको बताना है जो अर्थक्वेक आया था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया, इसको देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन 7 देखिए, 7th में कहा गया विच सिटी ऑफ जापान हैज़ फेस्ड सुनामी एंड न्यूक्लियर रेडिएशन। तो सुनामी और न्यूक्लियर रेडिएशन कहाँ पर आया है? तो फुकुशिमा में आया है। तो दोनों चीज़ें कहाँ पे आई हैं? फुकुशिमा में आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट किधर होता है? तो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट इस तरफ हो जाएगा। दिस इज नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज ससेप्टेबल टू अर्थक्वेक एक्टिविटी बिकॉज ऑफ। तो किस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है पूछा गया है? तो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से अर्थक्वेक यहाँ पर ज़्यादा आता है। नेक्स्ट पे आते हैं, रिंग ऑफ फायर की बात करेंगे। रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद। अब रिंग ऑफ फायर किससे एसोसिएटेड है? तो रिंग ऑफ फायर एसोसिएटेड है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है अर्थक्वेक, बिल्कुल ठीक है। वॉल्केनोज भी सही है और पैसिफिक ओशन भी सही है। तो इसमें 1, 2 एंड 3 तीनों ही ऑप्शन जो होंगे वो सही हो जाएंगे। फॉरेस्ट फायर बिल्कुल ही यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10th में देखिए कहा गया है द रिचर स्केल इज एन लॉगरिथम स्केल सो एन इंक्रीज ऑफ 1 मैग्नीट्यूड यूनिट रिप्रेजेंट अ फैक्टर ऑफ 10 इन एम्पलीट्यूड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया। लॉग की स्केल होती है और अगर एक मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होता है तो 10 गुनी कोई चीज़ बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब अगर कहीं पे 6 रिचर स्केल का भूकंप आया और कहीं पे 7 का आया तो कितने का डिफरेंस है? 1 रिचर स्केल का डिफरेंस है। तो कितना गुना है ये? तो ये 10 गुना है, ठीक है। तो 7 वाला जो होगा वो 6 वाले से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इसी के सेकेंड पार्ट में कहा गया ईच इंटीजर रीडिंग ऑफ रिचर स्केल हैज़ एन एनर्जी 100 टाइम्स देन द प्रीवियस इंटीजर रीडिंग। तो 100 टाइम्स नहीं है, 10 टाइम्स होती है। तो इसमें स्टेटमेंट वाला गलत हो जाएगा। तो 10th ये वाले क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो कौन सा स्टेटमेंट सिर्फ सही है? तो इसमें सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th, ये हमारा इस अर्थक्वेक टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्थक्वेक इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है मेरे लिए पूछा गया है। फर्स्ट कहा गया इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन मर्सेली स्केल। बिल्कुल ठीक है, इंटेंसिटी अर्थक्वेक की मर्सेली स्केल पे मेजर कर सकते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में कहा गया अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी रिलीज। तो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या डिनोट करता है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई। ये भी स्टेटमेंट सही, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। थर्ड में कहा गया मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। तो देखिए जो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा। अर्थक्वेक की जो वेव्स निकलती हैं उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा। फोर्थ में कहा गया एवरी इंटीजर ऑन रिचर स्केल शोज 100 टाइम्स इंक्रीज इन एनर्जी रिलीज। 100 नहीं होगा, 10 होना चाहिए। तो इसमें 1 2 3 ऑप्शन जो है वो सही है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा वो कॉन्टिनेंट्स का है, उसको देख लेते हैं। पहले पार्ट में बोला गया कि कॉन्टिनेंट सबसे छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बताना है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट पूछा आता तो एशिया होता। द टू स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड आर, अब आपको बताना है सबसे छोटे कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है और साथ ही साथ यूरोप भी छोटा है। नेक्स्ट बात है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, पूरा देखते हैं। कॉन्टिनेंट्स हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, तो बताना है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज किस कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, तो ये है अफ्रीका में, तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कंट्रीज हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एज पर द एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। आपको एरिया वाइज बताना है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो पहला दिया है यूरोप, बी अफ्रीका दिया है, सी नॉर्थ अमेरिका और सी क्या है, साउथ अमेरिका। तो देखिए इसमें एशिया ऑप्शन ही नहीं है, तो एशिया अगर नहीं है तो इसमें अफ्रीका जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। तो देखिए इसमें कहा गया कॉन्टिनेंट को परसेंटेज ऑफ अर्थलैंड के हिसाब से अरेंज करना है, मतलब सबसे ज़्यादा से सबसे कम। तो इसमें सबसे बड़ा अगर देखा जाए अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका होता है और लास्ट में क्या है, यूरोप है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ मैक्सिमम पर कैपिटा लैंड। पर कैपिटा लैंड मतलब पर पर्सन लैंड सबसे ज़्यादा किस कॉन्टिनेंट में है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो एशिया में नहीं है, यूरोप में भी नहीं है, नॉर्थ अमेरिका में भी नहीं, किस में है, ऑस्ट्रेलिया में। तो पर कैपिटा लैंड सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 8 में क्या कहा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्टिनेंट विद हाईएस्ट मीन एलिवेशन इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा एलिवेशन किस कॉन्टिनेंट में है, सबसे ज़्यादा मीन एलिवेशन सबसे ज़्यादा किस में है, अंटार्कटिका में है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्लेन्स इन इट्स टोटल एरिया। तो प्लेन सबसे ज़्यादा किस कॉन्टिनेंट में है कि पूरे एरिया में, अगर कोई भी कॉन्टिनेंट है उसका कुछ भी पार्ट है एरिया में, तो बताना है प्लेन सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस पार्ट में है। ठीक है, तो प्लेन का एरिया सबसे ज़्यादा बताना है, एरिया वाइज प्लेन सबसे ज़्यादा किस कॉन्टिनेंट में है, ये आपको इस क्वेश्चन बताना है। तो ये है यूरोप में, नहीं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच में एब्सिसियन प्लेट्यू दिया गया है, अरेबिया में कहा गया है। ठीक है, तो ये गलत है, ये अरेबिया में नहीं है, कहाँ पर है, अफ्रीका में है। और अफ्रीका की कौन सी कंट्री में है, इथोपिया में है एब्सिसियन प्लेट्यू। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है। नेक्स्ट में कहा गया एटलस माउंटेन जो है वो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है, ये आपका ऑप्शन सही है। तो इसमें बी स्टेटमेंट जो होगा, बी पार्ट जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए 10th क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर द फिजिकल एरिया मार्क्ड विद 1 2 3 4 आर। तो 1 2 3 4 आपको बताना है क्या है। तो पहला आप देख सकते हैं, ये जो आपको एरिया पूरा दिखाई पड़ रहा है, ये जो पहला एरिया है ये एंडस माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो ये एंडस माउंटेन हो जाएगा। इसके बाद सेकंड आप देख सकते हैं, इसको कहेंगे ब्राज़ीलियन शील्ड है ये, दिस इज़ कॉल्ड ब्राज़ीलियन शील्ड। थर्ड में देखिए, थर्ड जो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है दिस पार्ट इट इज़ कॉल्ड गिनिया। ठीक है, गिनिया आइलैंड। ठीक है, तो गिनिया आइलैंड है, तो गिनी आइलैंड है, हाईलैंड है याद रखिएगा, HIGHLAND, तो गिनी हाईलैंड है ये। और नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट फोर्थ जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये अमेजॉन बेसिन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें देखिए क्या कहा गया है। फ्रॉम द कोड गिवन बिलो सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इन टर्म्स ऑफ देयर एरिया एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा, तो आपको बताना है सबसे बड़े से सबसे छोटे में कौन होगा इसमें। तो देखिए अभी हम लोग ने ऐसा क्वेश्चन एक डिस्कस भी किया था। तो इसमें अगर देखा जाए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा अफ्रीका है, उससे छोटा कौन है, साउथ अमेरिका हो जाएगा, उससे छोटा होगा यूरोप, और सबसे छोटा क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन जो है दैट इज़ दी करेक्ट आंसर। तो ये हम लोग ने अभी 4 सेक्शंस डिस्कस किए, बाकी के जो सेक्शंस है वो बहुत जल्द आपके लिए हम लोग लाते रहेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।